The bill is passed. नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। वक्त संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास हो गया। बीजेपी के साथी दलों ने बिल के पास होने में मोदी सरकार की राह आसान की, लेकिन अब वही साथी दल खुद मुश्किलों में घिर गए हैं और समर्थन का आफ्टर इफेक्ट साफ साफ दिखने लगा है। बगावत, विरोध, इस्तीफा, टूट जैसे शब्द अखबारों की हेडलाइंस बने हुए हैं। पहले बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के कुछ नेताओं ने पार्टी छोड़ी, अब ये विरोध यूपी तक भी पहुंच गई है। The bill is passed. लेकिन आप चौधरी चरण सिंह के बताए हुए रास्ते से भटक गए। मैं हाथ हूं आपके फैसले से, मुझे बड़ा दुख पहुंचा है और भले मन से कह रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुसलमान आपको अपनी आंखों का तारा समझ बैठे। पहले बिहार में बगावत, अब यूपी में उठे विरोध के सुर। वक्त संशोधन बिल का समर्थन, बीजेपी के साथियों की मुश्किलें बढ़ी। जेडीयू के बाद जयंत चौधरी की पार्टी में फूट। वक्फ बिल को लेकर जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल में बगावत शुरू हो गई है। आरएलडी के दो नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सबसे पहले आरएलडी के हापुड़ जिला महासचिव मोहम्मद जकी ने पार्टी छोड़ी और अब आरएलडी के प्रदेश महासचिव शाहजेब रिजवी ने भी इस्तीफा दे दिया है। पार्टी छोड़ते हुए उन्होंने जयंत चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए। रिजवी ने कहा कि जयंत चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों से भटक चुके हैं। जिस पार्टी को मुसलमानों ने भर भर कर वोट दिया, वही मुस्लिमों के खिलाफ बन रहे कानून में सहमति जता रही। पार्टी को मुसलमान मुख्य धारा में लेकर के आए। आज मुसलमानों के खिलाफ जो कानून बन रहा है वक्फ का, उसमें जयंत चौधरी साहब ने अपनी सहमति जताई। मैं बड़े मन से कह रहा हूँ, जो सेकुलरिज्म की बात करते थे, आज मुसलमानों की बदौलत यहाँ तक पहुंचे, आज सरकारों में बैठे हैं। आज मुसलमानों ने अपने आप को ठगा महसूस किया, क्योंकि बहुत ऐसी चीजें हैं। सेकुलरिज्म की बात करना बहुत आसान है, जब वोट का टाइम आएगा बहुत ऐसी पार्टी जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन जब मुसलमानों को जरूरत होती है इनकी, आज मुसलमानों की जरूरत थी इनकी, जो मुसलमानों के खिलाफ ही कानून बन रहा है, तो इनको डिसीजन जो लेना था वो सोच समझ करके डिसीजन लेना था। सरकार तो आती जाती रहती है, आज सरकार में बैठे हो, कल सरकार रहे या ना रहे, लेकिन आप चौधरी चरण सिंह के बताए हुए रास्ते से भटक गए। मैं हाथ हूं आपके फैसले से, मुझे बड़ा दुख पहुंचा है और भले मन से कह रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुसलमान आपको अपनी आंखों का तारा समझ बैठे थे। वक्फ बिल को समर्थन के बाद से ही आरएलडी में नेताओं की नाराजगी की खबरें उठने लगी थी। पार्टी के नेताओं का कहना है कि आरएलडी मुस्लिमों के योगदान और ताकत की अनदेखी कर रही है। शाहजेब रिजवी ने भावुक होते हुए कहा कि आरएलडी को यूपी में मुस्लिमों की बदौलत 10 विधायक मिले। शाहजेब ने वक्फ के खिलाफ कोर्ट जाने की भी चेतावनी दी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर 10 विधायक बने आपकी पार्टी के, और कोई ऐसी सीट नहीं है जिसपे मुसलमान अच्छा खासा वोट बैंक ना हो, निर्णायक वोट बैंक ना हो, और मुसलमान ने वन साइडेड वोट किया, आपको 10 विधायक बनाए। आप सरकार में जो बैठे हैं सिर्फ इसी वजह से बैठे, आपके पास 10 एमएलए हैं, लेकिन आपने जो फैसला लिया है, आज मुसलमान बहुत आहत है आपके इस फैसले से। मैं खुद भी आहत हूं, क्योंकि बहुत चीजें होती हैं। सेकुलरिज्म की बात करना बहुत आसान है, कहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन उसको निभाना और दिखाना वो बहुत जरूरी है। आप जब सेकुलरिज्म की बात करते थे, आज मुसलमानों को जरूरत थी आपकी, इस वक्त तो मुसलमानों के लिए आपको खड़ा होना था, लेकिन आपने जो फैसला लिया है, आपको अधिकार है, आपके पास ताकत है, लोकसभा में बहुमत भी है आपके पास, आप कुछ भी फैसला ले सकते हैं, लेकिन मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूं। कोर्ट है, कोर्ट जाएंगे। इसी के साथ शाहजेब रिजवी ने जयंत को यूपी चुनाव 2027 के लिए भी नसीहत और चेतावनी दोनों दी। उन्होंने मुस्लिमों से आरएलडी का बहिष्कार करने की भी अपील की और जयंत को चेतावनी देते हुए कहा कि अगले चुनावों में मुस्लिम इस धोखे का जवाब देंगे। मैं इसके खिलाफ हूँ, ऐसे कानून नहीं बनने चाहिए हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि इससे कई चीजों पर बहुत फर्क पड़ता है। एक भाईचारा खत्म होता है, उस भाईचारे को हमें नहीं खत्म करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बड़े मन से आज राष्ट्रीय लोकदल से इस्तीफा देता हूं, पार्टी का प्रदेश महासचिव हूं और पार्टी के जो सदस्यता है उससे मैं आज इस्तीफा देता हूं। और मैं तो यही कहूंगा, कोई भी ऐसे लोग, कोई भी ऐसी पार्टी हो, चाहे वो बड़ी पार्टी चाहे छोटी पार्टी हो, जो आपके साथ ना खड़े हो, तो आपको उसको छोड़ देना चाहिए, उसके साथ नहीं रहना चाहिए।
जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो हमें याद कर लिया जाएगा, और जब हम उन लोगों की जरूरत होगी तो हमें छोड़ दिया जाएगा। तो बहुत सेकुलरिज्म की बात करने वाले लोग तो आने वाले वक्त में इनको कहीं ना कहीं पता भी चलेगा, लोग बताएंगे। इलेक्शन नजदीक है, आएगा 27 में आएगा, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को एहसास कराना भी चाहिए कि जिस पे आपने विश्वास किया, यकीन करा, और आज वो छोड़ के चले गए। माना जा रहा है कि नेताओं की नाराजगी के बाद जयंत चौधरी दबाव में है। कहीं ना कहीं इसका अंदाजा उन्हें पहले से था, क्योंकि भले ही दबे स्वर में उन्होंने वक्फ बिल का समर्थन किया हो, लेकिन इस बिल को लेकर सदन में कोई चर्चा नहीं की, लेकिन बिल को समर्थन तो दिया ही है। ऐसे में वो अपनी ही नेताओं के निशाने पर आ गए हैं और अब पार्टी के भीतर असंतोष देखा जा रहा है। वहीं यूपी में आरएलडी के कई विधायक भी बिल को समर्थन देने के खिलाफ है। इसका असर 2027 के चुनाव में पार्टी की छवि पर पड़ सकता है। साथ ही जिस जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन के दम पर आरएलडी यूपी में दम भरती है, वो वोट बैंक भी छिटक सकता है, क्योंकि मुसलमानों के बीच अब पार्टी के कमिटमेंट पर भी सवाल उठने लगे हैं। बहरहाल आरएलडी के लिए नेताओं का इस्तीफा किसी बड़े झटके से कम नहीं है। पार्टी इस बगावत को रोक पाएगी या टूट जाएगी, इसका जवाब तो समय के साथ ही मिलेगा। फिलहाल आपका इस पर क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।